हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, इसमें अपन आज सीखेंगे यहाँ पर ग्राफ में मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वाला ओनली। इसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं, मीन्स आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं सीखना है। इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ सिखा दूंगा। प्रकृति निकालना, एक्स एक्स पर कैसे निकालते हैं पॉइंट अपन, वाई एक्स पर कैसे पॉइंट निकालते हैं, हल कितने बनते हैं, कौन सी रेखाएँ आपकी इसके अंदर आने वाली है। यहाँ पर जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर आपका कि पी निकालना है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पूरी 4.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर बताने वाला हूँ। और आपका वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से या ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। मीन्स देखो, यहाँ पर आपको मैंने पहले बता चुका हूँ आपको इसके पहले वीडियो के अंदर कि रैखिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण दे रखी है। यहाँ पर अब देखो, मैंने यहाँ पर 3 समीकरण दी है ना। आपको ये समीकरण थोड़ी देर के लिए आपको नहीं देखनी है, अभी इसका बताने वाला आपको उसमें करना क्या है आपको। तो आप फर्स्ट 2 समीकरण देख लीजिए, आप यहाँ पर दी हुई है आपको। तो इनको आलेखी विधि से हल करना है। आलेखी विधि और ग्राफ विधि होता है एक ही आपका, दोनों नाम सेम है। इसने बोला है कि आप हल करना है, फिर आगे इसने बोला है तथा वाई अक्ष पर, वाई एक्स की बात कर रहा है यहाँ पर, तो वाई एक्स पर अपन उसके निर्देशांक निकालने हैं। कैसे निकालने बताऊंगा मैं आपको। फिर बोला इसने तथा युग्मों द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित वाई एक्स तथा युग्मों द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मीन्स आपको इस त्रिभुज जो बनने वाला है यहाँ पर उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने होंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट अपना काम होना चाहिए इसको आलेखी विधि के अंदर चेंज करना है। इसमें आपको आलेख विधि बनाना है। तो देखो करते हैं सॉल्यूशन इसका अपन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ पर 4x - के 5y = 20। आप इधर ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। इधर आप लिख दीजिएगा समीकरण नंबर दूसरी वाली को 3x + 5y = 15। देखो यहाँ पर आपको 2 समीकरण दी गई है, मतलब 2 लाइन बनने वाली है आपके ग्राफ के अंदर। जितनी भी आपको समीकरण दी जाती है उतनी लाइन बनती है। ठीक है, ये आपकी लाइन नहीं है, ये रेखा नहीं है आपकी। ठीक है, ये आपको बताऊंगा मैं क्या है। इसमें आपको पी की वैल्यू निकालनी वैसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है और इधर भी रेखा दी गई है। इस वाली रेखा से आपको यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनमें क्या करना है, इनमें से एक्स या वाई, इनमें से किसी एक वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ पर भी एक्स या वाई में से किसी एक वैल्यू आप निकाल दीजिए। जैसा कि मैं यहाँ से अगर मान लो मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं इधर भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि मैं यहाँ से भी y की वैल्यू निकालूँ। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है। जिसमें आपको y की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उस वाले, देखो यहाँ से देखो इस टर्म को पूरी को आप यहाँ से, इसमें आपको चिन्ह भी साथ में लेना है। तो इसको आप इस साइड में छोड़ दीजिए ओनली, है ना। तो -के 5y है ना, बाकी जो बचे हैं टर्म यहाँ पर सबको उधर भेजो आप। तो यहाँ पर 20 है, आ रहा है 20 लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर 4x पूरा ये प्लस का दिया हुआ है, चिन्ह आगे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस का होता है। इसको आप इधर भेजोगे तो यहाँ पर आएगा -4x। ओके, मैंने आपसे बोला है कि आपको y की वैल्यू निकालनी। अब लेकिन एक बात यहाँ पर आपको आता है कि यहाँ पर सर माइनस आ रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, सिंपल सा होता है। देखो इस माइनस को प्लस करना होता है अपने को। तो आप इस पूरी समीकरण में इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इधर भी क्या कर दीजिए आप यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई। देखो ये माइनस माइनस से क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 5y इक्वल ये माइनस ये प्लस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा होके माइनस का 20 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4x। लेकिन एक बात देखो, यहाँ पर अभी भी y की वैल्यू नहीं निकालने में आई है अपन से, अभी तो ओनली इसने 5 आ रहा है, 5y आ रहा है। अब क्या कीजिएगा, इस 5 को इसमें डिवाइड में भेज दीजिए। जब भी आपके दो कोई भी या तो चर हो और अचर संख्या अगर मल्टीप्लाई में दी जाती है या फिर दोनों चर होते हैं, आपको किसी भी वैल्यू एक की वैल्यू निकालनी है तो आप दूसरे को क्या कर सकते हो, डिवाइड में भेज सकते हो। तो यहाँ से y इक्वल निकल जाएगा -20 प्लस का 4x/5। ये आपकी यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ चुकी है। सेम प्रोसेस अपने को इधर करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ से आप 3x प्लस का 5y प्लस का 15, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो यहाँ से देखो मैंने पूरी टर्म में इधर रखने वाला हूँ यहाँ पर, तो 5y में रह जाएगा। देखो पहले से इधर है ना यहाँ पर ऑलरेडी, तो ये कुछ नहीं होगा, इसका चेंज नहीं होने वाला चिन्ह। लेकिन ये प्लस का दिया हुआ है, इधर जाएगा तो जाएगा आपका -3x। यहाँ भी वही प्रोसेस है। देखो दोनों किस में आ रहा है, ये गुणा में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो फिर इधर जैसे मान लो अगर सपोज ये यहाँ होता है 5 + के y,
तो इधर जाता है ये, और यहाँ पर माइनस का हो जाता है 5, लेकिन यहाँ पर चूँकि मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा आपका। तो यहाँ जाएगा y इक्वल्स टू 15 माइनस के 3x अपॉन के 5। तो देखो अपन ने क्या किया, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से y की वैल्यू निकाल चुके अपन, ठीक है। यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन इस तरह के कीजिएगा, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिएगा या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, ओके। फिर देख करना क्या होता है आपने को, यहाँ से आप ना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू क्या निकल गया यहाँ पर, माइनस का 20 प्लस का 4x अपॉन में 5। अब देखो आपको अपने को y की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए अपने को x की वैल्यू डालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो आप क्या करें, यहाँ पर अपने को ऐसी वैल्यू डालनी है जिसको सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाए, आपके लिए आसान हो जाए, पॉइंट्स में नहीं आए, है ना। आप ऐसा जो आपको थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में, वो निकालेगा। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 डालता हूँ, अगर मैं एक्स की क्या करता हूँ 0 रखने पर ना, तो रखते हैं यहाँ पर अपन, तो y तो आ जाएगा इक्वल माइनस का 20 प्लस के 4 इंटू 0 अपॉन में 5। देखो यहाँ पर किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुणा करते हो तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर आपका माइनस का 20 बचेगा, तो माइनस का 20 अपॉन आ गया 5। इसका मतलब क्या है, आपको 20 में क्या करना है, 5 का भाग देना होता है। छोटा सा मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर 20 में आपको 5 का भाग दिया तो 5 के 20 आता है आपका, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, निकल गया आपका 4। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकल जाएगी 4, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो यहाँ निकलेगा माइनस का 4। तो ये आपका x की वैल्यू 0 रखने पर आपको क्या मिला, यहाँ पर y की वैल्यू माइनस के 4। इसको आप चाहो तो इस तरीके से एक बॉक्स में बंद कर सकते हो पूरे को, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं हो, है ना, ये आपकी सुविधा के लिए। फिर देखिए आप वापस पुनः इसको एक काम कीजिए, वापस लिख दीजिएगा वापस यहाँ से y इक्वल्स टू माइनस का 20 प्लस के 4x और अपॉन में 5। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x की वैल्यू अपन क्या रखे ना, अपन ने 0 रख दिया। अब देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, आप यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ नीचे अगर डिवाइड में आता है तो क्या करना है आपको, डिवाइड में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि 5 की टेबल में 20 आता है, मीन्स 20 जो होता है 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको आप 4 से गुणा करो तो भी क्या हो जाए, 20 से मतलब सॉरी 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो एक बार अगर मान लो मैं यहाँ पर, तो मतलब कुल मिला के बात ये हो गया, आपको यहाँ पर इसको गुणा करने पर या इसको यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखने पर ये 5 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो 1 इंटू 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 होता है। क्या 4 5 से डिवाइड होता है क्या, मतलब पूरी तरह से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो इसको आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ 2 रखें, क्या रखें यहाँ पर 2, तो 4 इंटू 2 कितना होता है आपका, 8 होता है। 8 भी आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है। फिर अपन यहाँ अगर रखें मान लो 3, तो 3 इंटू 4 कितना होता है आपका, 12 हो जाता है। 12 भी 5 से डिविजिबल नहीं है, तो आप उसको भी नहीं लीजिएगा। अगर 4 की बात करूँ यहाँ पर, तो 4 इंटू 4 कितना होता है आपका 16 मतलब 16, तो 16 भी आपका 5 से डिविजिबल नहीं है, तो आप लीजिए आप यहाँ पर 5। अगर आप यहाँ पर 5 लेते हो तो 5 इंटू 4 करोगे आप, तो 5 चौके 20 आएगा आपका, और 20 आपको पता है कि 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर 20 है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो आप इस तरीके से सोचिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा और ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं लगेगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर x बराबर 5 रखने पर तो रखते हैं अपन यहाँ पर x बराबर 5। देखो ये y तो आ ही रहा है इक्वल माइनस का 20 प्लस 4 इंटू 5 बटे में क्या आ जाएगा 5। तो y बराबर देखो यहाँ से आपका माइनस का तो 20 और 4 पंजे 20 बटे में 5, ये माइनस ये प्लस, देखो प्लस का है और माइनस का है, तो कितना हो जाएगा 0 बटा 5 आ जाएगा आपको यहाँ से। तो y बराबर 0 बटा 5, और किसी भी संख्या में 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है आपका 0। तो मतलब हो गया आपका y की वैल्यू कितनी मिल चुकी है आपको 0, ओके। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर बॉक्स में बंद कर सकते हो, ये आपके समझने के लिए। देखो मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, देखो यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है, फिर नीचे इस तरीके से बॉक्स बनाना है ना, ये बॉक्स बनाना है आपको x और y। देखिए फर्स्ट बॉक्स में से देखेंगे अपन यहाँ पर पहले कि x की वैल्यू क्या रखी है अपन ने 0, y की वैल्यू कितनी मिली माइनस के 4। तो देखो x के सामने क्या रखिएगा आप यहाँ पर 0, y की वैल्यू कितनी मिली आपको माइनस के 4, तो y के सामने लिख दीजिए माइनस के 4। फिर देखिए आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी है आपने यहाँ पर 5, तो x के सामने क्या जाएगा 5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी मिली आपको 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 0। ये पूरा एक समीकरण का प्रोसेस होता है।
आप भी इस तरीके से आपके पेज में, रफ कॉपी में या फिर नोटबुक में जो भी है आपका 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा इधर और इधर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको सिंपल लगेगा क्वेश्चन। ओके, फिर देखिए आप नेक्स्ट समीकरण की बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो नेक्स्ट समीकरण के अंदर अपन ये किया आपस से, तो यहाँ पर लिख चलते हैं, इसको क्वेश्चन करते हैं अपन। तो देखो y इक्वल्स टू कितना है 15 माइनस के 3x अपॉन में 5। अब देखो मैंने क्या बोला है आपसे, x बराबर, अब x का मान आप कैसे रखोगे ना, तो आपको सोचना है। जैसे देखो यहाँ पर पहले क्या 15 आ रहा है, तो 15 क्या 5 से पूरा पूरा भाजित होता है क्या, मतलब 15 के अंदर आप 5 का भाग दोगे तो पूरा जाएगा ना कम्प्लीटली। देखो 5 दिया 15 जा रहा है। अब आपको यहाँ पर भी ऐसी संख्या लेनी है जो क्या हो 5 से डिविजिबल हो, मतलब उससे भाग चला जाए पूरा पूरा। तो पहले अपने एक काम करते हैं, फर्स्ट तो अपन 0 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, क्या लिखते हैं अपन 0, ताकि क्या हो जाएगा पूरा 0 जाएगा। और ऐसे तो अपन जाते हैं भाग जाएगा, ऐसे मतलब क्या लिखते हो x बराबर 0 रखने पर। तो देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू 15 माइनस के 3 इंटू 0 बटे में आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, देखो 3 को करेंगे अपन 0 से तो क्या होएगा 0, तो मतलब ही नहीं है इसको तो ना, 15 में 0 जाएगा तो 15 बचेगा आपका, तो 15 बटा आ जाएगा 5। तो y का मान निकल गया आपका 5 दिया 15। ऐसा आने पर ऐसा करना है आपको, 16 ना, 15 ऊपर आ रहा है इस बीच में लिख दीजिएगा, नीचे 5 आ रहा है लिख दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा यहाँ से, 5 दिया 15, तो क्या आ गया आपका 3। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, जितना हो सके आप पॉइंट में नहीं लाएंगे, बिना पॉइंट के लाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, किस तरीके से आपको नंबर सोचने हैं। यहाँ पर भी क्या डाले अपन बता दिया मैंने आपको। देखो यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो आपको आप ऐसे सिंपली देख सकते हो कि आपको 5 के टेबल में देखना है ना, 5 के पाड़े में आते हैं 15 आते हैं, सिंपल सी बात है, तो उसका कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर जो x को मतलब उसे गुणा करें तो 5 के पाड़े में आए। तो देखो 0 तो सिंपल सी बात आता है, तो आप 0 ले सकते हो। इसके अलावा 1 अगर अपन लेंगे, देखो यहाँ पर मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर नेक्स्ट टाइम, है ना। देखो वापस लिखते हैं, पुनः समीकरण लिखते हैं, y बराबर 15 माइनस के 3x बटे में क्या आएगा 5। ओके, अब देखिए x बराबर क्या रखिए अपन 0 पर लिख चुके हैं। मैंने क्या बोला है 15 में 5 के पाड़े में 15 आ रहा है, छोड़ो इसको। तो अब इसकी बात करते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो देखो 3 इंटू 1 मतलब क्या 3, 5 के पाड़े में 3 आते हैं क्या, नहीं आते हैं, तो आप इसके नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आप नहीं लेंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 3 इंटू 2 6, क्या यह 5 के पाड़े में आता है क्या, नहीं आता है, तो इसको भी आप नहीं लेंगे। फिर आप 3 इंटू 3 कीजिएगा, 9, ये भी नहीं आता है, इसको भी आप नहीं लेंगे यहाँ पर। फिर आप 3 इंटू 4 कीजिएगा, 4 3 12, ये भी नहीं आता है, इसको भी आप नहीं लेंगे। 3 इंटू 5 कीजिए आप, तो कितना आ गया 15 5 के पाड़े में आता है, तो आप यस यही अपना क्या है x की वैल्यू है। ओके, तो पुट करते हैं अपन x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर। तो देखो रखते हैं y बराबर 15 माइनस के 3 इंटू 5 बटे में क्या जाएगा आपका 5। तो y बराबर 15 माइनस 3 पंजे 15 बटे में क्या जाएगा 5। देखो 15 में 15 गिर जाएंगे तो 0 बचेगा, और y बराबर 0 बटा 5 मैंने बता दिया है, इसके पहले भी आया था आपका, है ना। अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0, मीन्स y का मान कितना निकल के आ गया अपना 0। कब, जब x का मान क्या हो 5 हो। इस तरीके से आपके 4 बॉक्स बन चुके हैं। ये रफली करना है आपको, मैंने बताया यहाँ पर ओनली, है ना, ये आपको नहीं लेना है, ठीक है। फिर देखो ये बॉक्स बनने के बाद में बॉक्स बनाएंगे अपन यहाँ पर नीचे, ये बॉक्स अपन ने यहाँ पर बनाया इस तरीके से x और y। अब देखो पहले अपन ने क्या किया, x की वैल्यू क्या रखी 0, तो x के सामने क्या रखेंगे अपन 0, y की वैल्यू कितनी मिली अपने को 3, तो यहाँ लिख देंगे अपन यहाँ पर 3। फिर देखिए यहाँ पर y की x की वैल्यू कितनी रखी अपन ने 5, तो रख देंगे यहाँ पर 5, और y की वैल्यू कितनी मिली अपने को 0, रख देंगे यहाँ पर 0। अब एक बात और, यहाँ पर आप है ना जो मैंने वैल्यू रखी है, जैसे कि मैंने x की वैल्यू 0 रखी, फिर मैंने क्या रखा 5 रखा, ऐसे आप है ना 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं ना, लेकिन कम से कम तो आपको 2 तो लेनी है ना। आप 3 लीजिएगा 4 लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, आप 3 लेंगे तो बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो आप यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लेंगे वैल्यू, 2 से कम नहीं लेनी है आपको, क्योंकि आपको लाइन नहीं बनेगी उससे, है ना। तो यहाँ पर अपने यहाँ पर देखो 2 बॉक्स आ चुके हैं, एक बॉक्स ये वाला, एक बॉक्स ये वाला। ये बॉक्स अपना समीकरण इसके लिए आया 4x माइनस के 5y इक्वल्स 20, और जो नीचे वाला बॉक्स है ये आपका 3x प्लस के 5y बराबर 15, इसके लिए आया, ठीक है। अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर इसमें इसको कैसे ग्राफ में पुट करना है बता दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मैं इसको फिर करा रहा हूँ, आपको ग्राफ में बताऊँगा एक बार कैसे करना है। तो आप इसके लिए देखिएगा,
देखो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन यहाँ पर। इसने लिखा है कि ये अपनी पहली लाइन है, ओके, तो उसकी बात करेंगे अपन। तो इसने लिखा है एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू कितनी -4। मैंने आपको बोला था पहले भी, अगर एक्स या वाई में से कोई भी एक 0 हो जाता है तो डायरेक्ट वो उसका अक्स पर पॉइंट आएगा। तो देखो वाई की वैल्यू कितनी -4 है, तो ढूंढ लीजिए आप। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ऊपर प्लस का होता है, नीचे माइनस का होता है, तो यहाँ पर ढूंढेंगे अपन -4, ये पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा। अब देखो उसके निर्देशांक लिखने होते हैं अपने को, तो देखो कैसे लिखेंगे अपन। आगे एक्स आता है मेरे साथ, पीछे वाई आता है, बताया मैंने आपको। तो देखो एक्स वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, वाई की कितनी -4, तो 0, -4 आप यहाँ लिखेगा, ओके। फिर देखिए आप यहाँ पर इसने लिखा है एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू कितनी 0, तो एक्स की वैल्यू 5 आ चुकी है ना आपकी, तो देखो वाई तो 0 है, इससे मतलब ही नहीं है आपको। ढूंढ लीजिए आप एक्स की वैल्यू 5, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका 5 है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, पहले एक्स आता है, पीछे वाई आता है, तो यहाँ पर आ जाए आपका हो जाएगा 5,0। ये 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब इन 2 पॉइंटों को ना, इनको आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा इस तरीके से। इस तरीके से मिलाएंगे इसको अपन, और मिलाने के बाद क्या करेंगे अपन, जैसे कि ये जो अपने बॉक्स आया, ये बॉक्स किस समीकरण से आया, तो यहाँ पर है 4x - 5y = 20। तो आप ये लिखिएगा यहाँ पर 4x - 5y = 20। इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है आपको। ये सब चीज़ें आप लिखिएगा इसके अंदर, आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन कीजिएगा, ओके। सेकंड बॉक्स देखते हैं अपन, x की वैल्यू कितनी है 0, तो आपको अब पता चल गया आपको कि कहाँ बनने वाला है, x पर बनने वाला है। y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ढूंढ लीजिए y कहाँ पर है 3। चलते हैं y पर, ये y एक्सिस है अपना, ऊपर जाएंगे, ये आ रहा है आपका यहाँ पर 3, लिख देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 0 3 आ रहा है, तो पहले क्या आता है 0 आता है, x आता है, तो 0, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर देख लीजिए आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5 है, और ये 0, तो कुल मिला के बाद x आपको ढूंढना है 5, ये यहाँ पर यही मिल जाएगा ना। तो इसके लिए पहले लिख चुके हैं अपन। तो एक तो ये पॉइंट निकला, एक पॉइंट निकला, इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिएगा ना, ये पॉइंट आएगा ना सेकंड आपका। कन्फ्यूज नहीं होना आपको, मैं लिखता हूँ दोबारा यहाँ पर एक बार और प्लीज से, ये हो जाएगा ना, दोनों पॉइंट आपका सेम है। तो फिर 2 पॉइंट आएंगे आपको, इनको मिला दीजिएगा आप यहाँ से इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा ऐसे करके, ओके। ये आपका यहाँ इस तरीके से एक ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जैसे कि पैमाना की बात करें अपन, तो यहाँ पर जो अपन एक्सेस लिया है ना 1 2 3 4 लिया है, मतलब इनके बीच में कितना गैप ले रखा है अपन ने 1 2 3 लिया। अगर यहाँ पर 5 लेते हैं अपन, तो फिर आपको सब में 5 लेना पड़ता है, 5 10 20 15 वगैरह, है ना। मतलब इनमें जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो मेरा सेम होना चाहिए। चूँकि अपन 1 लिया है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर x अक्ष बराबर 1 इकाई, y अक्ष बराबर भी 1 इकाई, है ना, क्योंकि अपन ने दोनों में क्या लिया है, 1 ही लिया है। अब चलते अपन क्वेश्चन के ऊपर। अपना क्वेश्चन क्या था, तो देखो यहाँ पर अपना क्वेश्चन था, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख विधि से या ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। अपन ने अभी तक ओनली क्या किया है, इस जो समीकरण दी गई है अपने को दोनों, इनको ओनली ग्राफ बनाया अपन ने। अभी तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, है ना। तो आपका ये क्या है, अपने ओनली ग्राफ बनाया। तो जब भी आपको क्वेश्चन आपका 3rd दिया हुआ है और 2nd दिया हुआ है, इसमें बोला है आपको कि ग्राफ बनाइए, तो आप उनको यहाँ तक कीजिएगा। 2nd क्वेश्चन को, सॉरी 2nd में ओनली बोला गया है ग्राफ बनाइए, तो आप उसको कर लीजिएगा यहाँ तक। फिर देखो इसमें बोला था वाई एक्स, क्या बोला है इसने यहाँ पर, वाई एक्स तथा युग्मों द्वारा निरूपित। तो पहले देखो आप वाई एक्स की बात कर रहा है, तो अपने क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये आपका कौन सा एक्स होता है, वाई एक्स होता है। तो देखो मान लो अगर मैं इसको ए नाम देता हूँ, मैं सपोज मैंने इसको ए नाम दिया, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। वैसे आपको दिख रहा होगा कि क्या बन रहा है, ABC क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। लेकिन पहला चूंकि अपना क्वेश्चन ये है कि इसने बोला है कि वाई एक्स पर ना, तो वाई एक्स के बिंदु लिखने पड़ेंगे आपको यहाँ पर ना। तो यहीं पर लिख देते हैं अपन कि वाई अक्ष के निर्देशांक, है ना। तो एक तो ए है आपका, ए आप लिखिएगा यहाँ पर क्या है 0,-4 है, और एक सी है आपका ना, तो सी आपका 0,3 है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, आई होप। अगर आपसे पूछ लेता क्वेश्चन के अंदर कि एक्स अक्ष के निर्देशांक बताइए, तो मैं लिख रहा हूँ साथ में वो भी, एक्स अक्ष के निर्देशांक, है ना। तो अपन जानते हैं ये एक्स अक्ष से पूरा जहाँ पर भी कट रहा है, देखो वाई एक्स पर जहाँ कट रहा है ना, वो सारे पॉइंट लिखने हैं आपको। एक्स अक्ष पर जहाँ कट रहा है वो पॉइंट लिखना। देखो बी पॉइंट है, कट रहा है, तो लिख दीजिए आप यहाँ पर बी पॉइंट है, जो कि 5,0 आपका इसका आंसर निकल जाएगा। ये चूँकि नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको, है ना।
तो इसमें बोला एक्स एक्सिस से निर्देशांक निकालना है, तो आप एक्स एक्सिस में जहाँ जहाँ कट रहा है वो लिख दीजिएगा, और सॉरी वाई एक्स के लिए और एक्स एक्सिस के लिए इसलिए। फिर देखो क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे इसने बोला है अपन से कि तथा युग्मों द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चूंकि अपने को ग्राफ में दिख रहा है कि ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो इनके जो शीर्ष है ना ए बी सी के, वो भी अपने को निकले हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है ना, तो देखो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है ना, तो देखो ए अपन लिख देंगे यहाँ से, ये रहा अपना ए यहाँ पर 0,-4, और बी अपन लिख सकते हैं यहाँ से 5,0, और सी अपन लिखेंगे 0,3। ओके, अब देखो इसके अंदर ये तो यहाँ तक क्वेश्चन की बात की अपन ने। इसके अलावा अपन और चीज़ सीखने वाला है इसके अंदर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें आपको मैं कुछ और जानकारी देने वाला हूँ, वो आप देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि रेखाएं कैसी हो सकती, तो देखो यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। मतलब कौन सी रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि रेखाएं, लिख सकते हो आप यहाँ पर कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी ना। अगर आपको एग्जाम पूछता है कि इनकी प्रकृति बताइए आप, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि रेखाएं कौन सी होगी, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब एक बात देखो आप यहाँ पर, ये तो मैंने बताया इसकी प्रकृति। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके कितने हल बनेंगे, कितने हल होंगे, तो देखो मैंने बताया था कि जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है तो उसके कितने हल होते हैं, उसके अद्वितीय हल होते हैं ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सेकंड कि हल कितने होंगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, मैंने बताया था आपको बीजीय हल के बारे में है ना। तो बीजीय हल में मैंने लिखाया था कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इनके हल होते हैं आपके अद्वितीय हल होते हैं ना। तो अद्वितीय हल होते हैं है ना, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। फिर देखो मैंने आपसे बताया था कि ये संगत है या असंगत है ना। तो आपको ये अगर मान लो अद्वितीय हल है और रेखाएं कैसी प्रतिच्छेदी है, तो ये कैसा हल होता है, संगत हल होता है। ओके, संगत हल होंगे। इसके अलावा भी देखो आप एक चीज़ और आपको ना, ये संगत हल हो गया। तो देखो अपन ने जो भी इसमें पढ़ा था तो पहले वाला मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज़ है। देखो जैसे कि ग्राफ को अगर आपको चेक करना है कि ग्राफ क्या अपना सही है या रॉन्ग है ना, देखो एग्जाम में तो बहुत सारे ग्राफ मिल सकते हैं आपको, तो चेक कैसे करना है देखो आप है ना। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इसमें ग्राफ में जो लाइन है कट कर रही है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको चेक कैसे करना है ना। तो देखो सॉरी थोड़ा सा बच रहा हुआ क्वेश्चन बच गया आपका यहाँ पर। देखो इसने बोला है कि पी का मान निकालो ना। देखो एक समीकरण दी जाएगी आपको इस तरीके से और बोलेगा आपको पी का मान निकालिए ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पी का मान भी ज्ञात कीजिए ना, मान भी ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपको पी की जगह एम दे सकता है, क्यू दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना, उसकी इच्छा है जो देगा दे देगा आपको ना। तो देखो ये कैसे निकालना है, देखो पी के मान निकालने के लिए अपने एक तो एक्स की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वाई की है ना। तो ध्यान रखना हमेशा इसको निकालने के लिए, जैसे कि ग्राफ में आपको पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आएगा है ना। तो ग्राफ में जहाँ पर पॉइंट आपको कट रहा है, कहाँ पर कट रहा है, बी पर कट रहा है ना। तो यहाँ पर आपको जो बिंदु मिल रहे हैं यही आपके एक्स और वाई के निर्देशांक होंगे। तो देखेंगे अपन, अभी तो मैं क्वेश्चन करता हूँ ये वाला। देखो पी बराबर समीकरण आपको दी गई है 3x + k 4y। ओके, अब देखो आप तो लिखेंगे पहले अपन प्रतिच्छेदी जो बिंदु है आपका वो आपका है यहाँ पर b, इसके निर्देशांक है आपके 5,0, मतलब आपका ये तो होता है x, ये क्या होता है y, x होता है y होता है, x आपका निकल के आ चुका है 5, y आपका निकल के आ चुका है 0। ओके, आप पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो p बराबर 3 × 5 + 4 × 0, मतलब p बराबर क्या आ गया आपका, देखो 5 दिया तो 15 प्लस के 4 × 0, मतलब कोई भी संख्या होती है 0 से करते हैं गुणा तो 0 आता है। तो p का मान निकल के आ चुका है यहाँ से आपका 15। इस तरीके से आपको यहाँ पर समीकरण देके और p q या फिर mn किसी का मान पूछ सकते हैं आपसे, तो आप उसको सोल्व कर दीजिएगा। उसके लिए आपको x और y की मान की जरूरत पड़ेगी, जो आपके जहाँ पर ग्राफ कट रहा है वो निकालेगा आप। तो इसका ये आंसर हो गया। अब अपने क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचा हुआ है, कंप्लीट पूरा हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, वो मैंने इस क्वेश्चन से थोड़ा देखो, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि ग्राफ को चेक करना है कि भाई कैसे आप ग्राफ चेक कर सकते हो। तो चलते अपन, ये आपका दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, रफ में कीजिएगा इसको आप है ना, रफ में कीजिएगा इसको। तो देखो जैसा कि आपकी समीकरण दी गई है 4x - के 5y बराबर में 20 दिया हुआ है, इधर दिया हुआ आपको 3x + के 5y बराबर 15।
मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि समांतर रेखाएं कैसे चेक करते हैं, प्रतिच्छेदी कैसे करते हैं आपको, या फिर संपाती कैसे चेक करते हैं। तो आपको वही चेक करना है कि रेखाएं कैसे बनने वाली। देखो यहाँ से मैंने बोला था इसको कंपेयर करना है आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इधर आपका a2x और b2y प्लस c2 बराबर 0 है ना। इससे क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है आपको। तो फिर इसको इस फॉर्म में चेंज कीजिएगा आप। तो इसमें देखो इक्वल में 0 आ रहा है, इसको आप इधर लीजिएगा तो 4x माइनस के 5y माइनस का 20 इक्वल में 0। यहाँ से लेंगे अपन तो 3x प्लस के 5y माइनस के 15 बराबर 0। देखो x का गुणांक, देखो x का गुणांक कितना है, यहाँ a1 यहाँ कितना है 4, तो a1 की वैल्यू कितनी निकल गई आपके यहाँ से 4 निकल के आ चुका है। y का गुणांक कितना है, b1 यहाँ कितना है, यहाँ पर आपका ध्यान 5 नहीं है ना, या आप सोचो कि सर 5 है, नहीं माइनस के 5 आएगा ना, ध्यान चिन्ह भी आप साथ में लेना है। देखो c1 बचा आपका क्या जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। फिर देखें अब यहाँ पर a2, तो जो a2 है आपका ये कितना है यहाँ पर, x का गुणांक 3, तो आप लिखिए यहाँ पर 3। b2 y का गुणांक कितना है b2, तो b2 लिखेंगे आप यहाँ पर, ये प्लस का है ना, चिन्ह साथ में लेना है तो प्लस का आएगा यहाँ पर आपका, और c2 आपका हो जाएगा माइनस के 15। अब यहाँ से देखिए मैंने आपको चेक करना सिखाया था रेखाएं कैसे चेक करते हैं। तो देखो फर्स्ट में बताया था इनके आपको लेना है, इनके अनुपात लेने हैं। तो देखो a1 बटा a2 तो 4 है, बटे में यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3, ओके। b1 बटा b2 कितना है, माइनस के 5, और बटे में क्या है यहाँ पर इधर दिया हुआ है आपको b2 की वैल्यू 5 दी हुई। देखो ये तो कटेगा नहीं, आप एक और लिख लीजिए यहाँ पर c1 बटा c2 लिख देंगे अपन, c1 बटा c2 लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 20 बटे में इधर क्या दिया हुआ माइनस के 15। देखो या तो कट नहीं रहा, इसको छोड़ दो आप, यहाँ पर ये कट रहा है तो यहाँ 5 एकम 5 एक आ जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 या 15 और 5 चौके 20, तो ये आपका आ जाएगा 4 बटा हुआ 3। अब ऐसे देखा आप कहोगे सर ये दोनों सेम आ रहा है, ये अलग आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको चेक करना है पहले इन दोनों को, है ना। तो देखो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा, मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2 की। अपने को थर्ड को नहीं देखना है अभी, ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब मैंने आपको बताया था, आपकी सारणी में बना के बताई थी फर्स्ट वीडियो के अंदर, कि अगर मान लो a1 बटा a2 है नॉट इक्वल b1 बटा b2 है, तो हमेशा जो रेखाएं बनेगी कैसी बनेगी, जो रेखाएं बनेगी कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। और आपके हल कैसे बनेंगे, अद्वितीय हल बनेंगे, अद्वितीय हल, ओके। और इसको बोलेंगे अपन संगत हल भी बोलेंगे, इसको अपन संगत हल भी बोलेंगे। ये इसकी प्रकृति होती है, इसके हल होते हैं, ठीक है। फिर देखिए आप अगर आप इसको रफ में चेक करें, क्या इसको आप रफ में देख लें कि रेखा कैसी आ रही, प्रतिच्छेदी रेखा ये। और मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जो दो लाइन आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर काटे, और इस पॉइंट को बोलते हैं अपन अद्वितीय हल। तो देखो अब जैसा कि आपने ग्राफ बनाया, और ग्राफ में अगर मान लो आपने दो लाइन ड्रॉ की, वो लाइन अगर कट नहीं कर रही, मतलब आपका ग्राफ गलत है, तो आप हमेशा चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका ग्राफ सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ओके। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, आप क्वेश्चन कीजिएगा सारे के सारे, जो नहीं है आप कमेंट कीजिएगा, और इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपन अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी से इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। थैंक यू।